नमस्कार। धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो देश में पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे सेक्युलर समाज का भी हाथ हो सकता है, जो उनको परिश्रय देता है, उनको बढ़ावा देता है और उनकी भाईचारे के रूप में उनके सामने चारा बनकर, उनको भाई मानकर और उनके पीछे पीछे चलने लगता है और उनके लिए एक विशेष स्थान अर्जित करके उनको मान्यताएं देता है और उनको बढ़ावा देने में यही एक सबसे बड़ी विचारधारा आड़े आ रही है और सेकुलर समाज हमारे लिए घातक बनता जा रहा है। और सेकुलर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से या पूरी तरह से उनके समर्थन में सामने आ चुका है और उनका बचाव करने में लग गया है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हिंदू समाज से जो निकले हुए सेकुलर लोग हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और कैसे उनको रोका जा सकता है या कैसे उनको समझाया जा सकता है। ये सब चीज़ें तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि कैसे उनकी पहचान हो सकती है, हम उनसे कैसे दूर रह सकते हैं या उनके बारे में क्या क्या हम जानकारियाँ जुटा सकते हैं। ये सब आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरे विचार और लोगों तक भी जा सके। तो सबसे पहले तो हमारे सामने समस्या आती है कि सेकुलर की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि सेकुलर ही सबसे घातक होता है और यदि कोई सेकुलर नहीं है और वो अपनी कौम के प्रति सच्चा है, वफादार है, तो उसको हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से, अपने नियमों के कानूनों के हिसाब से, अपने जो सेकुलरवाद के अलावा जो उनके अपने यानी कोई मजहब है, उनका अपना कोई मजहबी जालीदार टोपी वाला है, तो उससे आपको ना तो सोचना समझना है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर अडिग है। उसको पता है कि वो उसका मजहब क्या है और उसके लिए हम क्या है, हम एक तरह से काफिर है उनके लिए। लेकिन अगर कोई सेकुलर हिंदू है तो उसकी पहचान कैसे की जाए, यहाँ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं बता दूं कि जो कुछ पॉइंट्स मैं नोट करता हूँ जिन पर हम बहस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये है कि सेकुलर हिंदू की पहचान क्या होनी चाहिए। तो हिंदू जो इस देश में है वो दो नस्लों के या दो किस्म के हिंदू है, जिनमें एक सेकुलर हिंदू है और एक आम हिंदू है जो जिसको सेकुलरवाद का पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेकुलर है, यानी कि वो राष्ट्रवादी हिंदू है। कब कोई सेकुलरवादी सनातन धर्म की महिमा की तरफ खींचा चला जाए और कब कोई सनातनी सेकुलरिज्म का भी भांग पी ले, पता ही नहीं चलता। यानी कि सेकुलर भांग का जो नशा है वो कब कोई हिंदू कर ले उसको पता नहीं चलता और वो भाईचारे वाली बातों में आ जाता है, और अगर वो भाईचारे की बात ना भी करे तो भी वो सेकुलर ही कहलाएगा। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म से निकली हुई एक शाखा है जिसको हम सेकुलरवाद कहते हैं, सेकुलर हिंदू, वो इस चीज़ को न मानता है, न जानता है, न समझना चाहता है। वो अपनी जगह पे अडिग रहना चाहता है। तो सेकुलरवाद के लिए हम यहाँ सीधे सीधे कहेंगे कि सेकुलरवाद की परिभाषा नहीं है, क्योंकि सब यही चाहते हैं, सब यही कहते हैं, सब यही मानते हैं। लेकिन सेकुलरवाद की परिभाषा अगर दी जाए, हम अपने स्तर पर या अपने लेवल पर अगर सेकुलरवाद की अगर परिभाषा दे, तो उसमें हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने मानना होगा। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे हिंदू सनातनी लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो सनातन शब्द को से ज़्यादा वास्ता नहीं उनका, लेकिन वो हिंदू है और वो होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ मनाते हैं, साथ में वो ईद भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कहीं ना कहीं कभी न कभी हमने भी मनाया ही होगा, हमने भी मनाया ही है, हमने भी जाना पहचाना है। तो इसमें कहीं भी कोई अछूता नहीं छूटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सनातनी हिंदू कौन है, तो सनातनी हिंदू में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग बुरा मान सकते हैं इसमें और वो अभी हालांकि ज़मीनी हकीकत उनको पता नहीं है। तो शिरडी साईं को जो मानते हैं, अपने मंदिरों में उन्होंने साईं बाबा को स्थान दिया हुआ है। मंदिरों के अलावा घरों में उन्होंने मूर्तियाँ रख रखी है या फ़ोटो लगा रखे हैं। वो सनातनी हिंदू है, लेकिन उनको सेकुलरवाद हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शिरडी की साईं बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें मानना होगा कि उनका मजहब कहाँ से आया था, वो क्या थे और उनके बारे में जो किताबें हैं, उनके
कि कभी उस विषय पर भी मैं चर्चा करूँगा कि वो किस प्रकार से अपने अनुयायियों को या अपने मानने वालों को वो जो प्रसाद बनाते थे उसमें वो मांस वगैरह डाल के या किस प्रकार से वो खिलाते थे गांव के शिरडी के लोगों को, तो वो भी मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम दूसरा माने तो ब्रह्म कुमारी समाज के जो लोग हैं वो एक इस प्रकार का समाज कह लो या एक मत वो पंथ निकला अलग से, तो वो एक डावाडोल स्थिति उसकी ये है कि वो कभी भी क्रिश्चियनिटी में जा सकता है। सनातनी तो वो है, सनातनी कुल में वो पैदा हुए हैं तो सनातनी कहलाएंगे, लेकिन वो कभी भी क्रिश्चियनिटी में जा सकते हैं, वो ईसाई धर्म में कभी भी अपना सकते हैं, मतलब कि वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। और शिरडी वालों की तो वो भी ये इसी को मान सकते हैं कि कभी वो इस्लाम में पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम निर्मला माता वाले बात करें, निर्मला माता के धर्म की, तो ये भी एक प्रकार से क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन को मानने वाले समुदाय के लोग हैं या धर्म के लोग हैं। वो बेशक वो सनातन से ही निकले हैं, लेकिन इसके अनुयायी जितने भी है वो कभी भी मान लो उन्होंने कह दिया कि आप क्रिश्चियन हो जाइए तो वो उसमें कोई उनको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर क्रिश्चियन धर्म की जो रीति रिवाज मान्यताएं या पूजा पाठ पद्धति जो भी है उनके, और वो विशेष दिन त्यौहार वो उन्हीं को वो अपना चुके हैं पूरी तरह से। इसके अलावा मोरारी बापू के अगर हम बात करें तो वो राम कथा या जो भी भगवत कथा या जो भी गाते हैं या वाजते हैं, तो उसमें उनको जो मौला अली या जो भी इस तरीके से जो उन्होंने शुरू किया है, और इसको कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये ले सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से कभी भी धर्म परिवर्तन अपना अगर वो करेंगे तो वो अली की तरफ जा सकते हैं, मौला अली वाले संप्रदाय में वो पहुंच सकते हैं, उनके अनुयायी, उनके मानने वाले। तो यहाँ पर कोई मतभेद नहीं रहना चाहिए, ये सनातनी वाली हो गई। अब रही बात सेकुलरवादी हिंदुओं की, तो सेकुलरवादी हिंदुओं के विषय में जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, तो इसमें एक राष्ट्रवादी हिंदू आता है। राष्ट्रवादी हिंदू वो होता है जो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, सर्वप्रथम मानता है। इसमें भाजपा भी है और संघ भी है, और इसमें और भी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियां इसमें अपने राष्ट्र को प्रथम मानती हैं। राजनीतिक सारी पार्टियां या कोई दल है, कोई संगठन है, ये जैसे कि संघ है, आरएसएस है, तो ये क्या है कि ये राष्ट्रवाद को प्रथम मानते हैं। यानी कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब कि जो भी समुदाय आते हैं वो तो सब राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र की एक सीमा परिधि के अंदर सभी समुदाय आ जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये राष्ट्रवादी हो गए। तो उसमें उसमें सबको समान अधिकार, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। बेशक कि कोई दबा कुचला या हिंदुओं के ऊपर कितनी भी पत्थरबाजी हो रही हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव पे हो रही हो, रामनवमी पे हो रही हो, या किसी मंदिर में आवाज़ बंद करनी हो किसी की, या पत्थरबाजी करनी हो, या किसी का गला काटना है और दंगे होने हो, तो हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जाता है और उनकी आवाज़ को उठाया जाता है। तो ये सेकुलरवाद यानी कि राष्ट्रवाद हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो संघी भी मैंने बता दिया, संघ यानी कि आरएसएस, तो ये भी एक राष्ट्रवादी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद को इस तरीके से उभारते हैं कि उसमें हिंदुत्ववादी या फिर उसमें हमारा सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है उसको इसमें मान्यता नहीं मिलती है संघ में। तो इसके बाद गांधीवादी हिंदू, तो गांधीवादी वो हिंदू है जो न क्रिश्चियन है, न सिख है, न ईसाई है, न हिंदू है, ना मुस्लिम है। वो एक सेकुलर हिंदू है, वो सेकुलरवादी है। उसमें हालांकि जो क्रिश्चियन है या जो मुस्लिम है वो अपने आप को वो क्रिश्चियन और मुस्लिम ही मानकर चलेंगे, वो उसमें सेकुलर हिंदू नहीं बनेंगे या सेकुलर समाज को नहीं अपनाते। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि हिंदू ही इसमें सेकुलर बनेगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मदद करेगा, सहयोग करेगा। इसके अलावा सरकारी हिंदू अगर हम बात करें, सरकारी हिंदू वो है जो सरकारी पदों पर है या सरकारी स्तर पर कार्यरत है या सरकारी कर्मचारी है। तो वो एक प्रकार से जो कहा जाता है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो इसलिए मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता, कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता जो सरकार के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ जा सकती है जो खुले तौर पर। तो वो भी एक तरह से सरकारी हिंदू है, यानी कि वो सेकुलर हिंदू हो गया। तो सरकार चाहे वो किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, समाजवादी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो या किसी भी दल की हो, तो वो सरकारी हिंदू हो गया, यानी कि वो भी एक प्रकार से सेकुलर हिंदू हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें भ्रष्टाचारी हिंदू की, तो भ्रष्टाचारी हिंदू भी वो हिंदू है
जो पूरी तरह से सेकुलर हिंदू है, वो भ्रष्टाचार यदि करता है कोई, तो वो ये नहीं देखता कि वो मुसलमान से वो रिश्वत ले रहा है या हिंदू से ले रहा है या सिख से ले रहा है या ईसाई से ले रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो किसी मुस्लिम से रिश्वत ले रहा है, कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो वो किस लिए ले रहा है? वो सिर्फ अपनी जेब में डालने के लिए ले रहा है। वो ये नहीं देखता कि यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा पद दे दिया या कोई ऐसा फ़ायदा दे दिया, कोई किसी ऐसे फाइल पर साइन कर दिया जो देशद्रोही कई गतिविधि में शामिल हो सकता है, या किसी को हमने ऐसी पनाह दे दी या कुछ कर दिया या सरकारी लाभ उसको पहुंचा दिया गलती से भ्रष्टाचार करके, रिश्वत लेके, तो वो कौन सी हद तक, किस हद तक देश को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, समाज को या परिवार को या घर को, गृहस्थी को या मोहल्ले को, वो ये नहीं देखता। तो वो भी एक सेकुलर हिंदू आता है, सरकारी कर्मचारी यानी भ्रष्टाचारी। अब अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों का हिंदुत्व, तो राजनीतिक पार्टियों का जो हिंदुत्व या हिंदू प्रेम है, वो जैसे मान लो हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा को वोट देने वाले मानकर चलते हैं कि वो राष्ट्रवादी भी हैं और संघी भी हैं और वो हिंदुत्व यानी सनातनी है। लेकिन यहाँ पर भ्रमित होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे ये मान लीजिए आप कि कोई भी पार्टी हिंदुओं के लिए अभी तक बनी नहीं है। अगर कोई ये मानकर चल रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो ये उनका भ्रम है। कोई किसी भी प्रकार से ये हिंदुत्ववादी नहीं है। और ना ही शिवसेना, जिसको जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की मानी जाती है, वो उनके जो सर्वे सर्वा थे वो अब नहीं रहे, इसलिए अब इन्हें नहीं कहा जा सकता। बेशक आज की बात अगर हम करें कि राज ठाकरे की कि वो लाउड स्पीकरों का विरोध कर रहे हैं मस्जिदों से, तो वो एक राजनीतिक पार्टी है और अपनी राजनीति खड़ी करने के लिए या राजनीति में वापसी करने के लिए वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं अपने विचारधारा को, ना कि वो हिंदुत्ववादी या सनातनवादी विचारधारा के हैं। तो यहाँ भी अच्छा, अब एक और बात है कि बेरोजगारी। तो जो बेरोजगार हिंदू हैं कहीं ना कहीं इस स्थिति में होते हैं कि उनको पहले तो अपना पेट पूजा के लिए, पेट भरने के लिए या नौकरी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। तो वो इसमें पूजा पाठ हो या सेकुलरवाद हो या हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई से कोई इसमें धर्म में वो इसमें ज़्यादा विघ्न, इसमें बाधा नहीं डालना चाहते, ना पढ़ना चाहते इस लफड़े में, क्योंकि उनको नौकरी की आवश्यकता है। यदि वो उनका रिकॉर्ड ख़राब हो गया कहीं ना कहीं, तो वो इसमें वो उलझ सकते हैं या उनका रिकॉर्ड ख़राब, उनका करियर ख़राब हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये भी मानने वाली बात है। ये भी हमें देखना होगा कि वो बेरोज़गार हिंदू मजबूर सही, विवश ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेकुलर हिंदू की श्रेणी में आ सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जातिवादी हिंदुओं की, तो जातिवादी हिंदुओं में जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के हिंदू अलग थे और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू अलग थे, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स यानी कि जो हिंदू हैं वो अलग थे। तो इस प्रकार से हमें हिंदुओं की श्रेणी वहाँ पर देखने को मिली। तो ये जातिवादी हिंदू कहलाए। हालांकि अधिकतर वोटर्स जो होते वो भाजपा के ही थे, तो भाजपा को ही आए वो लोग। तो कहीं ना कहीं हमें जातिवादी हिंदुओं की इस श्रेणी को भी समझना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मजारवादी हिंदुओं की, तो मजारों, जितनी भी मजारें बनी हुई, चाहे देश के किसी कोने में बनी हो, प्रदेश के या कहीं पर भी मोहल्ले में, तो जहाँ पर चादर चढ़ाने, फूल चढ़ाने, अगरबत्ती लगाने या दुआएं मांगने के लिए या मन्नतें मांगने के लिए जो भी सेकुलरवादी हिंदू विशेष तौर पर जाते हैं, तो वो सेकुलर की श्रेणी में भी नहीं कहा जा सकता उनको, क्योंकि वो ऐसे हिंदू हैं जो सिर्फ नाम के या अपनी जड़ों से जुड़े हुए ही हिंदू रह गए हैं एक प्रकार से। लेकिन वो असल में ऊपरी लेवल पर हम देखा जाए तो वो एक आंधी का झोंका आएगा तो वो कहीं भी उड़कर पहुंच सकते हैं, या इधर या उधर। तो फिलहाल आंधी चल रही है सेकुलरवाद की, तो वो सेकुलर हिंदू बने हुए हैं और वो मज़ार पर भी जाते हैं, वो कभी कभी मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और वो गुरुद्वारे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हिंदुओं को हम मज़ारवादी हिंदू कहते हैं। तो इनका कोई धर्म विशेष नहीं है, कोई आस्था किसी एक में नहीं होती है। ये घर में अपने दिया भी जलाते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं और मज़ार की फ़ोटो भी लगा लेते हैं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कुछ रिसर्च करके या कुछ पूछताछ करके अपने नोट किए थे मैंने। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं जो कि आखिरकार हिंदुओं की श्रेणी कितनी है और इनसे हमने बच के कैसे रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।